अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम फिर एक मरतबा जमाते नहुम मजमून तबियात में ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो बना चुके हैं। हमारे अतराफ व अकनाफ मादा टॉपिक पर मुख्तलिफ वीडियो में हमने ठोस, माया और गैस की मुख्तलिफ खासियतों को देखा कि उनकी शक्ल किस तरह की होती है और वो कितनी जगह घेरते हैं या उनका हजम क्या होता है। उसके बाद हमने और एक वीडियो में देखा कि इन ठोस, माया और गैस में एजाज पजीरी की खासियत कैसी होती है, यानी जर्रात का करीब में आना। उसी तरह हमने ठोस, माया और गैस की नफूस पजीरी के बारे में भी देखा कि वो किस तरह से एक मुकाम से दूसरे मुकाम को मुंतकिल होती हैं। फिर इसके बाद हमने 2 गैसों के दरमियान नफूस पजीरी को देखा, जहां पर हम मिसाल के तौर पर HCl और NH3 यानी अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक तुरशे को लिए, वहां पर हमें अमोनियम क्लोराइड का धुआं हासिल हुआ। तो इस तरह से मुख्तलिफ बातें देख चुके हैं। अब आज की जो हमारी टॉपिक है वो है, क्या मादा अपनी हालत बदल सकता है। हमारी टॉपिक का नाम है, क्या मादा अपनी हालत बदल सकता है। ये हमारी आज की टॉपिक है। तो बच्चों, मादा आमतौर पर ठोस, माया और गैस में रहता है, हम इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं। ठोस, माया और गैस। अगर हम पानी की बात करेंगे तो पानी क्या आता है, ठोस हालत में बर्फ, माया हालत में पानी, फिर उसके बाद आबी बुखारात की शक्ल जब गैसी हालत होती है। तो इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि हां, मादा अपनी हालत बदल सकता है। इसके अलावा हम आमतौर पर घरों में खोपरे का तेल इस्तेमाल करते हैं। तो सर्दी के मौसम में हम अगर देखते हैं तो वो क्या होता है, आमतौर पर ठोस बन जाता है, यानी खोपरे का तेल जो हम बालों के लिए लगाते हैं, आमतौर पर सर्दी के मौसम में क्या हो जाता है, वो ठोस हो जाता है। तो हम अगर तेल लगा लेना है तो हम क्या करते, उस डब्बे को ले जाके क्या करते, गैस चूल्हे पे या गर्म करते या सूरज की रोशनी में उसे रखते ताकि वो पिघल जाए। यानी जब उसे ठंडा किया जा रहा है तो वो ठोस हालत में आ जा रहा, और जब उसे गर्म किया जा रहा है तो वो माया हालत में आ जा रहा। तो इससे भी हमें अंदाजा होता है कि मादा अपनी हालत बदल सकता है। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि अगर हम अगरबत्ती को देखेंगे, अगरबत्ती को हम जब जलाते हैं तो वो क्या करती है, धुआं खारिज करती है। यानी अगरबत्ती पहले ठोस हालत में थी, जब उसे हम जलाएंगे तो वो गैसी शक्ल इख्तियार कर लेती है। इसी तरह काफूर की गोलियां, ये भी जो है हम आमतौर पर हमारे कपड़ों में रखते हैं गोलियां। ये क्या करती है, ठोस हालत में पाई जाती है गोलियां, और जब ये हवा से टकराती है तो वो क्या होती है, आहिस्ता आहिस्ता गैस में तब्दील हो जाती है और गोली गायब हो जाती है, और हमारे उन कपड़ों में जो है आमतौर पर सिर्फ उसकी बो बच जाती है। तो इससे भी हमें अंदाजा होता है कि हाँ, मादा अपनी हालत बदल सकता है। अब हम देखेंगे कि मादे के जर्रात कितने छोटे होते हैं। मादे के जर्रात कितने छोटे होते हैं। हमारे दरसी किताब में एक मशगला दिया है,
अगर हम उस मशगले को देखेंगे तो हमें अंदाजा होगा कि उस मशगले में दिया कि आप एक पानी से भरा इस्तेवाना लीजिए, या वहां पर मनखाने का नाम दिया गया है। एक हम पानी ले लिए एक बर्तन में, एक इस्तेवाने में। अब कह रहा है कि इसे हम पानी कह रहे हैं। अब कह रहा है कि एक चमचे में थोड़ा सा या एक पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट की एक कलम को जब हम इस पानी में मिलाएंगे तो इसका रंग तब्दील हो जाएगा। अब यहां हम देखेंगे कि जब हम इसे मिलाएंगे तो इसके रंग में तब्दीली आएगी। ओके, अब कह रहा है कि जब हम पोटेशियम परमैंगनेट को महलूल में यानी पानी में मिलाए तो इसका रंग तब्दील हो गया। अब क्या कर रहे हैं, इसमें से जो है एक 10 ml वाली छोटी सी जो है इम्तिहानी नली ले रहे, उसमें इस पोटेशियम परमैंगनेट को ले रहे हैं। अब और एक इस्तेवाने में जहां पर सादा पानी लिया हुआ है ऑलरेडी, उसमें इस पानी को मिला रहे हैं तो इसका भी रंग जो है थोड़ा सा तब्दील हो जाएगा। फिर इसमें से थोड़ा पानी निकाल रहे हैं, 10 ml पानी निकाल रहे हैं, फिर उस 10 ml पानी को दूसरे और एक महलूल में यानी और एक इस्तेमाल में कर रहे हैं, तभी भी क्या होता है, उस पानी का भी रंग कुछ कदर क्यों ना हो तब्दील हो जाता है। इसका मतलब यह होता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के जर्रात इतने छोटे होते हैं, यानी ये ठोस है, इसके जर्रात इतने छोटे होते हैं कि हम 3 से 4-5 मरतबा भी अगर उसका तब्दील करते रहेंगे, यानी हर 10 ml को दूसरे 90 ml पानी में हम जब मिलाते जाएंगे तभी भी उसका रंग कुछ हद तक हमें नजर आएगा। इसका मतलब यह होता है कि ठोस के जर्रात इतने छोटे होते हैं कि वो पानी में पाए जाने वाले जर्रात के दरमियान आसानी से जो है उसकी जगह घेर लेते हैं और जो है अपने रंग को जाहिर करते हैं। इसी तरह हमारे पास और एक मशगला दिया, इसको मशगला नंबर 7 दिया हमारी किताब में, और एक मशगला नंबर 8 दिया जहां पर यह बताया गया कि आप एक इस्तेमाने में पानी लीजिए। ओके, पानी ले लिए। अब कह रहा है कि एक चम्मच के जरिए जो है आप नमक मिलाइए, नमक साल्ट जिसे हम कहते हैं। जब हम इसे नमक मिलाकर उसे हिलाते हैं तो क्या होता है, ये नमक इस पानी में हल हो जाता है। नमक क्या होता है, पानी में हल हो जाता है। और एक चम्मच डाले समझो, उसको भी मिलाए, वो भी हल हो जाता है। तो अब यहां इस बात को यहां बताया गया है कि नमक के जर्रात यानी ठोस के जर्रात इतने छोटे होते हैं कि वो माए में पाए जाने वाले, यानी हमने पढ़ा था कि ठोस में जर्रात बहुत करीब करीब होते हैं, मायात में कुछ फासला पाया जाता है, यानी जर्रात के दरमियान। हमने इससे पहले देखा कि ठोस में जर्रात बिल्कुल करीब जो है इस तरह से होते हैं, इन लोगों के दरमियान गैप नहीं पाया जाता ठोस में आमतौर पर। लेकिन मायात का हम देखें कि करीब उनके दरमियान थोड़ा सा जो है गैप पाया जाता। उसी तरह हम गैस की बात करें कि इसमें जर्रात दूर नजर आते हैं। ओके, तो यहां जो ये गैप है, ये गैप में क्या होता है, ये नमक जो है उसमें हल हो जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मादे के जो जर्रात होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, जो मायात में आसानी से हल होकर उनमें पाए जाने वाली खाली जगह को पूर्ण कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या
मादे के जर्रात के दरमियान खुव्वत कशिश होती है। चलिए, तो अब तक हमने देखा मशगला नंबर 7 और मशगला नंबर 8। मशगला नंबर 7 में हमने पोटेशियम परमैंगनेट की एक कलम को इस्तेमाल करते हुए यह बात बताई कि छोटे छोटे जर्रात यानी पोटेशियम परमैंगनेट के छोटे छोटे जर्रात पानी की ज्यादा से ज्यादा मिकदार में बआसानी जो है हल हो जाते हैं। छोटे से छोटे जर्रात पानी के कोने कोने तक यानी हर इलाके में पानी के हल हो जाते हैं। इस मशगले को आप कॉपर सल्फेट के साथ भी कर सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का जाब्ता हम आमतौर पर KMnO4 पढ़ते हैं, उसी तरह कॉपर सल्फेट CuSO4 को भी हम इस्तेमाल करते हुए मशगला नंबर 7 को दोहरा सकते हैं। इस तरह मशगला नंबर 8 में हमने देखा कि एक इस्तेवाने में पानी ले लिया गया, यानी हम उसे एक निशान लगा दिए कि पानी की सतह का, जब हम उसे नमक मिला रहे हैं तो पानी की सतह में कोई इजाफा नहीं होगा, अलबत्ता नमक क्या होगा, वो पानी में हल हो जाएगा। अब आप बोलेंगे साहब मैं ज्यादा मकदार में नमक मिलाया, तो ज्यादा मकदार में मिलाने से तो बात कुछ अलग हो जाएगी। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि नमक के जो जर्रात होते हैं वो पानी की में पाए जाने वाले जर्रात यानी पानी माया है, उसमें कुछ हद तक खाली जगह पाई जाती है, उसमें क्या होते हैं वो खाली जगह को पुर कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या जर्रात में कशिश कुव्वत कशिश होती है। कुव्वत कशिश, जर्रात में कुव्वत कशिश यानी मादे की आमतौर पर 3 हालतें हम आमतौर पर पढ़ रहे हैं, ठोस, माया और गैस। हमारे पास मशगला नंबर 9 दिया दरसी किताब में, मशगला नंबर 9, वहां एक बताया कि अगर आप जो है एक नल अगर है, अगर हम इसका टैप खोल दिए तो पानी जो बहता है आमतौर पर जो जमीन पर गिरता है, अगर हम उसके दरमियान में उंगली ले जाकर ऐसा ले जाते हैं तो भी पानी क्या होता है, बिल्कुल धार से गिरता है। यानी इन पानी के जो जर्रात हैं उनके दरमियान एक कुव्वत कशिश होती है, इस बात को जाहिर करती है, यानी बिल्कुल सीधे अंदाज में जो है खत मुस्तकीम में वो सफर करता है। अगर हम एक कीले की बात करेंगे, यानी ये ठोस होता है कीला, ओके, अगर कीले के दरमियान में से हम उंगली ले जाने की कोशिश करेंगे तो नहीं ले जा सकते। क्यों? ये ठोस है एक, और इनके जो जर्रात हैं उनके दरमियान कुव्वत कशिश पाई जाती है। अब अगर पेन है, पेन भी जो है ठोस है, हम लोग भाई बीच में से उंगली नहीं ले जा सकते, कई को इन जर्रात के दरमियान कुव्वत कशिश से वो जकड़े हुए हैं। तो इससे भी ये साबित होता है कि मादे के जर्रात एक दूसरे को कशिश करते हैं। तो ये था हमारा मुकम्मल सबक हमारे अतराफो अकनाफ मादा। फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।